द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों से चिढ़ने वाले कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का एक अजीबोगरीब लेटर वायरल हो रहा है और यह लेटर संघ के द्वारा प्रचारित बताया जा रहा है और इसमें जो भी कंटेंट है उसे देखने के बाद माथा ठनक जाएगा कि नफरत करने वाले मुसलमानों को फांसने के लिए किस कदर खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं। और इस पत्र में जो मुख्य बातें हैं उसे बिंदुवार तरीके से हम आपको बताएंगे भी, लेकिन यह आरएसएस का यानी संघ का पत्र बताया जा रहा है और इसमें जो भी बातें हैं वह सोशल मीडिया पर तेजी से तैरने लगी है। इसके बाद मुसलमान घबराए हुए हैं। इस देश में भगवा लव ट्रैप का खेल शुरू किया गया है। अगर इस चिट्ठी में पूरी तरीके से सच्चाई है तो, क्योंकि यह कथित तौर पर यह पत्र वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर लेटर भी पहले देख लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसी के लेटर हेड पे लिखा हुआ है व्यापक प्रसार हेतु माननीय श्री सर संघ चालक जी के अति गोपनीय कथन। और फिर इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है दिल्ली का, देशबंधु गुप्ता मार्ग, और नीचे एड्रेस मोबाइल नंबर सब लिखा हुआ है। 2 पन्ने में सारी बातें लिखी गई है और इसमें जो मैटर है उसकी कॉपी इनके ही अगल बगल के हिंदू संगठनों को दिया गया है। अखिल भारतीय हिंदू समाज, बजरंग दल, हिंदू सेना, हिंदू युवा वाहिनी, समस्त हिंदू समाज। अब इस पत्र में कितनी सच्चाई है इसके लिए तो जांच पड़ताल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसे प्रचारित किया जा रहा है वो बेहद ही खौफनाक है। इससे मुस्लिम समाज बिल्कुल दुखी है और घबराया हुआ है, क्योंकि जो इसमें एंगल है भगवा लव ट्रैप का, और इसके लिए ही लोगों ने मुहिम छेड़ी है कि ताकि लोग जागरूक हो और इनसे बचें। इस लेटर में क्या है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो ट्वीट है इसमें आपको पूरे पत्र का सार समझ में आ जाएगा क्या कहा जा रहा है इस पत्र के जरिए। स्टॉप लव ट्रैप नाम के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हुआ है। हिंदू लड़के कॉलेज ऑफिस में मुस्लिम लड़की को प्यार में फंसाओ, उससे शारीरिक संबंध बनाओ ताकि वो अपने परिवार को छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाए। उसे 5 लाख की मदद दी जाएगी घर बसाने में। ये आरएसएस के पत्र में इन बातों की जिक्र है। 5-5 लाख रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है ताकि आप जो है मुस्लिम लड़कियों को स्कूल कॉलेज में प्रेम जाल में फंसाएं। ये कुछ मिलता जुलता जो लव जिहाद का आरोप लगाया जाता है, और इसके लिए तो कानून बने हुए हैं, और वो कानून सिर्फ लव जिहाद में सिर्फ मुसलमानों के द्वारा धर्म बदलकर हिंदू लड़की को फंसाने के लिए तो नहीं, किसी भी धर्म में धर्म छुपाकर किसी दूसरे धर्म के लड़के लड़की को अगर धोखा दिया जाता है वो भी लव जिहाद के कैटेगरी में ही आएगा। तो ऐसे में ये सब जानते हुए भी अगर ये संघी पत्र पर लिख करके खुले तौर पर वायरल कर रहे हैं और ये भगवा लव ट्रैप इसे कहा जा रहा है, तो यह भी तो अपराध है, ये तो कानूनी जुर्म है। और इसमें देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि पूरा पढ़िए और अपने बहन बेटियों और सभी मुसलमानों को भेजिए, अल्लाह हिफाजत फरमा। यानी ये लोग घबराए हुए हैं और संघ वाले इस पत्र को लेकर अपनी सफाई क्या देंगे नहीं पता, लेकिन फरवरी में ठीक इसी से मिलती जुलती एक खबर आई थी जो श्री राम सेना है प्रमोद मुतालिक का, उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया था ठीक इसी तरीके से कि मुस्लिम बेटियों को फंसाओ, उससे शादी करो तो पैसे देंगे, जो भी लोग प्रलोभन देने का होता है। और ऐसे में जो कट्टरपंथी सोच के हिंदुत्ववादी संगठन वाले उन्मादी लड़के होते हैं वो इसे सीरियसली लेकर काम में जुट भी जाएंगे और नफरत फैलाएंगे। वैसे तो बात बात पर गोरक्षक के नाम पर बजरंग दल वाले गुंडागर्दी करते हैं, किसी भी मुसलमानों को जान से मार डालने की सुपारी ले लेते हैं, मार डालते हैं, साजिश रचने लगते हैं कि कैसे मुसलमानों को फंसाया जाए। फिर लव जिहाद के नाम पर बस में कोई मुस्लिम लड़का किसी लड़की से बात करे तो उसे उतार कर पीटने लगते हैं, होटल में कोई मिल जाए तो उसे पीटने लगते हैं, कॉलेज तक में घुस जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मन में इतनी नफरत भरी पड़ी है, ये मुसलमानों से इस कदर चिढ़ते हैं। एक तो ये अपने पर्व में घुसने नहीं देंगे, इनका आर्थिक बहिष्कार करने का सार्वजनिक तौर पर ऐलान होता है, लेकिन भगवा लव ट्रैप जरूर फैलाएंगे ताकि उनकी बहन बेटियों को ये लोग अपने चक्कर में फंसा सकें, जिसका विरोध मुसलमान समाज कर रहा है। एक ट्वीट और देखिए फिर हम पत्र पर लौटेंगे।
शहबाज अंजुम ने लिखा है, मुस्लिमों के खिलाफ आरएसएस का घिनौना खेल, हिंदू लड़के कॉलेज, कोचिंग, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, सोशल मीडिया में मुस्लिम लड़की को प्यार के जाल में फंसाओ, उससे शारीरिक संबंध बनाओ ताकि वो अपने परिवार को छोड़कर भागने के लिए मजबूर होकर तैयार हो जाए, उसे 5 लाख की मदद भी दी जाएगी। यानी यहाँ भी 5 लाख मदद दिए जाने की बात जो है इस ट्वीट में भी दिखाई पड़ रही है। मतलब उस पत्र में बिंदुवार तरीके से अगर देखेंगे तो सारी बातें हैं, घर बसाने के लिए पैसे मिलेंगे, खुलेआम मुस्लिम लड़कियों के इज्जत के साथ खेलने की साजिश और षड्यंत्र हो रही है। उन्होंने भी एक संदेश दिया है अपनी बहन बेटियों को और सभी दिगर मुसलमानों को इस षड्यंत्र व साजिश से बचने के लिए पोस्ट को रिट्वीट व शेयर करिए, इस घिनौना साजिश को नाकाम करने की जरूरत है। अब इसमें इन्होंने ये बातें कही हैं। अब जब पत्र को भी देख लीजिए, पत्र में मैसेज क्या दिया जा रहा है, क्या है इसमें ऐसा पॉइंट जिसके बाद लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो ये लेटर हेड है उसमें जो बातें, उसका इंट्रो देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने प्रतिवर्ष 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को वापस लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत सभी हिंदू लड़के अधिक से अधिक मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम में धर्मांतरित कर उन्हें हिंदू धर्म में लाने के लिए काम करेंगे, जिसके लिए आप सभी को 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि मुस्लिम लड़कियों को उनके धर्म से कैसे छुड़ाया जाए और हिंदू धर्म में घर वापस कैसे लाया जाए। हमारा मकसद केवल मुस्लिम लड़कियों को हिंदू धर्म में लाना है, क्योंकि एक लड़की आने वाली पीढ़ी को हिंदू बना सकती है। एक मुस्लिम लड़की मुस्लिम बच्चों को जन्म देती है और जब वह हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाती है तो उससे पैदा होने वाला हर बच्चा भी हिंदू कहलाएगा। नीचे कुछ बिंदु दिए हैं जिनके जरिए आप किसी मुस्लिम लड़की को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। 1-2 पॉइंट में पढ़ देता हूं, लेकिन ये बेहद ही घिनौना है। जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिले तो उसके नाम की तारीफ करें और उससे उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें। बाद में लड़की को यह सोचने के लिए नाम का अर्थ परिभाषित करें कि मेरा नाम वास्तव में अच्छा है और आप उसकी आंखों में एक अच्छा लड़का हैं। फिर देखिए आगे है कि जब भी आप ऑफिस, कॉलेज, शादी समारोह या किसी ऐसी जगह पर मिले जहां मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ आती हैं तो हमेशा हाथ मिलाने की कोशिश करें। पहले अपनी एक हिंदू लड़की से हाथ मिलाओ और फिर मुस्लिम लड़की से, ताकि वे हाथ मिलाने के लिए मना न कर सकें। यानी ये पूरी साजिश रची जा रही है। इसमें जो पॉइंट है वो ज्ञान दिया जा रहा है कि कैसे आप षड्यंत्र करके किसी मुस्लिम लड़की को अपने जाल में फंसा सकते हैं। तमाम पॉइंट्स उसी से रिलेटेड हैं और इसी की ट्रेनिंग ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले लड़कों को दी जा रही है। इस संबंध में हमने खबर भी तलाशने की कोशिश की तो कोई आरएसएस के नाम से एग्जैक्ट या पत्र हमें दिखा नहीं, लेकिन इससे मिलती जुलती खबर फरवरी महीने में आई प्रमोद मुतालिक की, जो श्री राम सेना के चीफ हैं। आप वो अपने स्क्रीन पर देखिए कि उन्होंने क्या कहा था। इस हेडलाइन से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आईबीसी 24 ने इस खबर को प्रकाशित किया था। ये 20 फरवरी 2023 की है। श्री राम सेना चीफ का विवादित बयान, कहा मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, नौकरी और सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। ये प्रमोद मुतालिक है। इन्होंने क्या लिखा है या इंट्रो में देख लेते हैं। बेंगलुरु, श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में हिंदू युवाओं से मुस्लिम लड़कियों को रिझाने और अपने प्रेम के जाल में फंसाने की अपील की है। इतना ही नहीं, मुस्लिम लड़कियों को फंसाने वाले युवाओं को नौकरी और सुरक्षा देने का भी वादा किया गया है। यह ऐलान श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक की ओर से किया गया है। अब जरा बताइए कि ये क्या खेल चल रहा है इस देश में। क्या मुसलमानों से नफरत करने वाले अभी इस हथकंडे को अपनाएंगे? देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले जो खुले तौर पर यह कहते हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सब तो अब ये कारनामा करेंगे। ये मुसलमानों को फंसाने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाएंगे। मुस्लिम बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से रोक दिया गया। कर्नाटक में आप जानते हैं स्कूल कॉलेजों में बैन कराया गया। मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है, मदरसे गिराए जा रहे हैं। हिंदुओं के पर्व त्योहारों से मुसलमानों को अलग थलग रखा जा रहा है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है। इतना ही नहीं, भाजपा के सांसद खुले तौर पर एक सम्मेलन में ऐलान करते हैं कि मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का वक्त आ गया है, इनका आर्थिक बहिष्कार करें।
दुनिया भर में किरकिरी होती है, बावजूद इसके ये कट्टरपंथी संगठन अपने आदतों से बाज नहीं आते हैं और अब इस तरीके का पत्र वायरल हो रहा है जो कि बेहद ही चिंताजनक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।